वेलकम टू एसएससी मेडी जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 में जो रैंक 1 आए हैं एआईआर 1, वो है मोहित चौधरी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, एआईआर 1 लाना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अगर किसी स्टूडेंट का एआईआर 1 आता है तो और मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट फेल हो जाता है या लास्ट कट ऑफ पे आता है, तो आपको क्या लगता है कि जिसका एआईआर 1 आया है या जो फेल हो गया है कुछ नंबरों से या जिसका लास्ट रैंक आई है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। एसएससी की बात कर रहा हूँ, एसएससी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इनके मार्क्स के ऊपर गौर करते हैं। इनके टायर 1 में कितने मार्क्स हैं, टायर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से कितने मार्क्स थे, इनका कितना टोटल हो रहा है। तो एसएससी सीजीएल 2022 के टॉपर हैं मोहित चौधरी। ये इनकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी है और इनको जो पोस्ट मिली है वो पोस्ट मिली है बी51 पोस्ट है। इसको कहते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज किया है। और अगर हम बात करें कि इनके टायर वन में कितने मार्क्स हैं, तो इनके टायर 1 में थे 160 मार्क्स। और आप देखिए, अब इनके टायर 1 में 160 मार्क्स हैं और आप में से ही बहुत सारे लोगों के टायर 1 में 160 या 160 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि पेपर आसान था। 160 बहुत सारे लोगों ने या 160 से ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने स्कोर किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं टायर 2 के मार्क्स की। टायर 2 में अब जैसे कि आप सभी को पता था, 2 सेक्शन था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैथ्स था और रीजनिंग था। तो मैथ्स में इनके मार्क्स हैं 86 और रीजनिंग में इनके मार्क्स हैं 83। तो इसका अगर हम टोटल देखा जाए, टोटल हो जाएगा 169 मार्क्स हैं इनके सेक्शन 1 में। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 में इंग्लिश था। इंग्लिश में इनके मार्क्स है 135। आपको पता है कि इंग्लिश के 45 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो इनके 135 आए हैं। मतलब इनके इंग्लिश में सारे क्वेश्चन सही हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में इनके मार्क्स हैं 56 लगभग। मतलब कि जीएस में कितने 25 क्वेश्चन थे और इनके 56, मतलब लगभग 17-18 क्वेश्चन इन्होंने बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, अब इसका जो टोटल हो गया, टोटल हो जाएगा 191। और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को, इनका टोटल हो जाता है 360 नंबर। 360 नंबर पे ये एआईआर 1 आ गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में इनके कितने मार्क्स हैं, कंप्यूटर में इनको प्राप्त हुए हैं 43 मार्क्स। काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप यहाँ पर गौर कीजिए कि इनका 360 पे जो इनके जो मार्क्स आए, मतलब इनका जो रैंक आई है, रैंक 1 आई है। इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी इन्होंने काफ़ी सालों तक, तो इनके 135 पूरे मार्क्स आए हैं। जीएस में जैसे आपने देखा होगा कि 11-12 लोगों के नॉर्मल एवरेज अटेम्प्ट थे, मतलब जो सही करके आ रहे थे। कुछ में 15 क्वेश्चन कुछ लोगों ने सही किए हैं, तो इनके 17-18 क्वेश्चन से मतलब ठीक ठाक इनका अटेम्प्ट है जीएस में भी। मेन चीज़ है, देखिए मेन चीज़ यहाँ पे इन्होंने बाजी मारी है इंग्लिश में, जहाँ पे इनके सारे क्वेश्चन सही हैं। दूसरा, मैथ्स और रीजनिंग में भी इनके अच्छा स्कोर किया है, मतलब बहुत कम स्कोर नहीं किया, एवरेज से काफ़ी एवरेज से ऊपर स्कोर किया है। तो ये मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक चीज़ याद रखिए, सीजीएल 2020 की टॉपर कौन थी? सुचिता पारिक थी। सुचिता पारिक को सीजीएल 2020 में एआईआर 1 आया था, उसका रैंक 1 आया था। लेकिन अगर हम उसका पहले से 2019 की बात करें तो आपको पता होगा कि उसको कौन सी पोस्ट मिली थी। उसको पोस्ट मिली थी टीए की, जो कि एसएससी की सबसे लास्ट पोस्ट होती है, उसका सबसे लो कट ऑफ जिसका माना जाता है, सबसे लास्ट पोस्ट मिली थी टीए। अगर एक बंदी जो एक एग्जामिनेशन में टीए की पोस्ट लेती है, फिर वो ज्वाइनिंग कर लेती है, मतलब जॉब के साथ तैयारी करती है, 2020 में एआईआर 1 आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है कि जिसका लास्ट रैंक आई है या कुछ नंबरों से जिसका सिलेक्शन रुक गया है, उसके और एआईआर 1 के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क सिर्फ इतना होता है, एक लक मैटर करता है कि आपका किस शिफ्ट में पेपर आया है, आपने जो चीज़ें पढ़ी थी क्या वही सारी चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश या जीएस में
ऐसा होता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ के गए हैं वही चीज़ें आ गई हैं। कंप्यूटर में भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको एक लक फैक्टर भी होता है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो इस तरह से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम AIR 1 या टॉप में हम टॉप पोस्ट नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करना है, कुछ लक फैक्टर को ध्यान में रख के चलना है, तो दुआ भी करते रहनी है थोड़ी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।